नमस्कार, आप सभी का डिवाइन इको चैनल पर स्वागत है। आज हम एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनेंगे जो महाशिव पुराण से जुड़ी हुई है। ये कथा है पार्वती का जन्म और शिव के लिए उनकी तपस्या। ये वह कहानी है जहाँ शक्ति की पुनः शिव के साथ मिलन की अद्भुत यात्रा की शुरुआत होती है। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा शिव को अपने जीवन में आकर्षित किया और उनका मिलन हुआ। इस कथा को अंत तक सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सर्वप्रथम हमें ये समझना होगा कि पार्वती और शिव का मिलन सिर्फ एक भौतिक मिलन नहीं था, बल्कि ये ब्रह्मांड के हर तत्व के मिलन का प्रतीक था। भगवान शिव जो आत्मनिर्भर और निराकार हैं, और देवी पार्वती जो साकार रूप में शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन दोनों का मिलन एक अति महान और दिव्य प्रक्रिया थी। शिव और शक्ति का संबंध हमेशा से गूढ़ और रहस्यमय रहा है। एक समय था जब शिव ने अपनी पत्नी सती को खो दिया था। सती के शरीर के चिता में जल जाने के बाद शिव गहरे दुख में डूब गए थे। वह जीवन से निराश हो गए थे और उन्होंने संपूर्ण संसार से दूर रहने का निर्णय लिया। वे कैलाश पर्वत में अकेले साधना करने लगे। इस बीच देवता और पृथ्वी पर जीवित प्राणियों को भी संकट का सामना करना पड़ा। महादेव के बिना ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ चुका था। भगवान विष्णु ने इस संकट को महसूस किया और उन्होंने शिव की पुनः संगिनी के रूप में एक नई शक्ति का जन्म कराने की योजना बनाई। विष्णु के मार्गदर्शन से देवी पार्वती का जन्म हुआ। देवी पार्वती का जन्म हिमालय और उनकी पत्नी मेनका के घर हुआ। वो बचपन से ही अत्यंत सुंदर और ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण थी। उनके रूप और गुण देखकर सभी देवताओं ने ये महसूस किया कि ये बालिका किसी अद्भुत कार्य को करने वाली है। पार्वती के जीवन का उद्देश्य था भगवान शिव को प्राप्त करना। वह जानती थी कि शिव के बिना उनकी तपस्या अधूरी रहेगी, इसलिए उन्होंने बचपन से ही ध्यान, साधना और तपस्या शुरू कर दी। हिमालय की वादियों में उन्होंने अपने तन और मन को कठोर तपस्या से शुद्ध किया। उनकी तपस्या इतनी महान और कठोर थी कि समस्त ब्रह्मांड में उनके तप की गूंज सुनाई देने लगी। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। भगवान शिव ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कई रूपों में आकर पार्वती को विचलित करने की कोशिश की। वे उसे लुभाने के लिए कई आभूषणों, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से प्रलोभित करने आए, परंतु पार्वती ने इन सब को नकारते हुए अपनी तपस्या में कोई कमी नहीं आने दी। उनका एकमात्र लक्ष्य था शिव को प्राप्त करना। पार्वती की कठिन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। वे उनके पास आए और उनकी तपस्या का आकलन किया। वह जान गए थे कि ये कन्या सच्चे दिल से उनका मिलन चाहती है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। तुमने जो तपस्या की है वो अत्यंत कठिन और बलिदान से भरी हुई है। मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ, तुम्हारे सच्चे प्रेम और समर्पण के कारण। इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती के तप की सराहना की और उनके समर्पण को स्वीकार किया। भगवान शिव और देवी पार्वती का मिलन न केवल उनका व्यक्तिगत मिलन था, बल्कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन और शांति का प्रतीक था। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ
जो ब्रह्मांड में आदर्श रूप से स्थापित हुआ। उनकी यह एकता न केवल शारीरिक रूप में थी, बल्कि आध्यात्मिक रूप में भी। यह उनके मिलन के माध्यम से शक्ति और शक्ति के स्रोत का प्रतीक बनी। शिव और पार्वती के मिलन से उत्पन्न हुई शक्ति ने समस्त ब्रह्मांड को एक नई दिशा दी। उनके संगम से संसार में पुनः जीवन और ऊर्जा का संचार हुआ। यहाँ से शुरू हुआ शिव और शक्ति का अनंत मिलन, जो अब तक निरंतर चलता आ रहा है। ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी एक संकेत है कि आत्मा और शक्ति का मिलन ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। तो दोस्तों, ये थी कहानी शिव और शक्ति के मिलन की, पार्वती की तपस्या और उनके साथ शिव के मिलन की अद्भुत कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे समर्पण, तपस्या और विश्वास से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस यात्रा में हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति अवश्य मिलती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपसे जुड़ी हर कहानी को आपके तक पहुंचाने के लिए यहाँ हैं। धन्यवाद।